फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने अक्सर ये सुना है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करो और उसे भूल जाओ, लाइक 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स या 20 इयर्स के बाद जब आप अपना इन्वेस्टमेंट्स देखोगे तो उस पे आपको काफी ज्यादा रिटर्न्स मिल चुका होगा। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी आपके लिए एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा है एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है। इस सीरीज में हम आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कुछ ऐसे स्कीम्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने रीसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिया है। दैट इज़ रीसेंट टाइम्स में उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। इस वीडियो सीरीज में हम जिन भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बताएंगे उससे आपको ये पता चलेगा कि ऑल्दो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी अच्छी बात है और हमें करना भी चाहिए, लेकिन साथ ही जिस भी फंड में हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रेगुलर रिव्यू जरूर करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आपने एक ऐसे फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया है जो कि एज कम्पेयर टू बेंचमार्क एंड अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी काफ़ी कम रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में आपका जो ओवरऑल रिटर्न्स होगा वो रिलेटिवली काफ़ी कम आएगा। इस वीडियो में मैं जिस फंड के बारे में आपको बताने जा रहा हूं ये फंड ELSS दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कैटेगरी का एक फंड है और कुछ सालों पहले तक ये फंड अपने कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड हुआ करता था। इस वीडियो में मैं आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे अक्रॉस डिफरेंट होराइजन्स और उसके बाद हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये फंड रीसेंट टाइम्स में इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस क्यों कर रहा है। यहाँ पर आप आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड के रेगुलर प्लान का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 14.39%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 1.63%। लेकिन साथ ही अगर आप इस फंड के 10 इयर्स का रिटर्न देखें तो 10 इयर्स में अभी भी ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ सालों पहले तक ये फंड काफ़ी अच्छा फंड हुआ करता था, बट ऑफ कोर्स रीसेंट टाइम्स में इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। यहाँ पर हम इस फंड का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। सो यहाँ पे इस फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखें विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क तो अक्रॉस ऑल होराइजन्स इस फंड का परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क अच्छा रहा था। लेकिन अगर आप इस फंड का उस समय का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो ये फंड उस समय अबाउट 24% से गिरा था और बेंचमार्क अबाउट 28% से गिरा था। तो ऑल्दो ये फंड अपने बेंचमार्क से तो कम गिरा था, लेकिन इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं था। सो अभी तक हमने इस फंड के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। नाउ हम इस फंड के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे विथ अदर टॉप फंड्स इन ELSS कैटेगरी। यहाँ पर मैंने ELSS कैटेगरी के 3 ऑल फंड्स को लिया है, दैट इज कैनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड एंड क्वांट टैक्स प्लान। यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्रॉस ऑल होराइजन्स आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है एज कंपेयर टू अदर 3 फंड्स। सो नाउ अगर किसी इन्वेस्टर ने आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड में इन्वेस्ट किया होगा लास्ट फ्यू ईयर से, तो ऑफ कोर्स उसका रिटर्न्स काफ़ी कम आया होगा एज कंपेयर टू अदर टॉप ELSS कैटेगरी फंड्स। नाउ हम इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। इस फंड का अगर आप 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में शार्प रेशियो एंड अल्फा देखें तो दोनों ही अच्छा नहीं है। शार्प रेशियो दोनों होराइजन्स में काफ़ी कम है और अल्फ़ा निगेटिव है। अल्फ़ा निगेटिव होने का मतलब ऑफ कोर्स ये हुआ कि ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। सो ओवरऑल इस फंड का रिस्क रिटर्न पैरामीटर्स अच्छा नहीं है। नाउ हम आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि ये फंड इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है। इस फंड का AUM है अबाउट 13,200 करोड़ और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है।
नाउ यहाँ पे हमें इस फंड का पोर्टफोलियो पी, एनुअल टर्नओवर और फंड मैनेजर डिटेल्स ध्यान से चेक करना है। इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग है 33.51, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में करता है और इन हाई ग्रोथ कंपनीज का पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो ऑल्दो रीसेंट टाइम्स में वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेंचमार्क रिटर्न जनरेट कर रहा है अबाउट 14% का और फंड इवन 2% का भी रिटर्न जनरेट नहीं करे। साथ ही अगर आप इस फंड का एनुअल टर्नओवर देखेंगे तो ये काफ़ी कम है 12%। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का ज़्यादा बाय एंड सेल नहीं करता है। इस फंड का एनुअल टर्नओवर काफ़ी कम होना भी सरप्राइजिंग है, क्योंकि जब कोई फंड काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म करता है, वो भी काफ़ी समय से, तो आइडियली उस फंड में कुछ चेंजेस करने चाहिए ताकि फ्यूचर में एटलीस्ट उस फंड का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करे। इस फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, मिस्टर अतुल जो कि इस फंड को दिसंबर 2021 से मैनेज कर रहे हैं और मिस्टर धवल जो कि इस फंड को अप्रैल 2022 से मैनेज कर रहे हैं। सो इस फंड के दोनों ही फंड मैनेजर्स बिल्कुल नए हैं। नाउ हम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 50%, मिड कैप में अबाउट 37% एंड स्मॉल कैप में अबाउट 11% इन्वेस्ट किया है। इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन को देखकर ये पता चलता है कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की फंड है, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 48% इन्वेस्ट किया है। हमें ये पता है कि करेंटली स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी करेक्शंस आ रहे हैं और नियर फ्यूचर में भी हम थोड़ा और करेक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही हमें ये भी पता है कि जब भी स्टॉक मार्केट्स में करेक्शंस आते हैं तो एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स ज़्यादा करेक्ट होते हैं। तो इस तरह के वोलाटाइल मार्केट्स में मिड एंड स्मॉल कैप में इतना बड़ा एक्सपोजर भी सरप्राइजिंग है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट्स में और करेक्शन आता है तो इस फंड का परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। नाम इस फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। इस फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, एनर्जी, कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज। इस फंड के सेक्टर एलोकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। इस फंड का ओवरऑल सेक्टर एलोकेशन ठीक है। नाम इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, वहां से एग्जैक्टली हमें ये पता चलेगा कि ये फंड इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है। इस फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, हनीवेल, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक एंड ICICI बैंक। इस फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 55% इन टॉप 10 होल्डिंग्स में इन्वेस्ट किया है। और अगर आप इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स का रीसेंट परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो इसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के ज़्यादातर टॉप होल्डिंग्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो उस फंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रहेगा। सो आफ्टर दिस डिटेल रिव्यू ऑफ आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड, इस फंड के साथ जो मेजर इश्यूज दिख रहा है वो है इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो, और साथ ही इस फंड के दोनों फंड मैनेजर्स न्यू फंड मैनेजर्स हैं। सो लेट्स होप कि फ्यूचर में ये दोनों फंड मैनेजर्स इस फंड के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएंगे। इस वीडियो में इस फंड के डिटेल रिव्यू से हमें ये पता चला है कि ऑफ कोर्स हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स तो करना चाहिए, लेकिन साथ ही हम जिन भी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन फंड्स का हमें रेगुलर रिव्यू भी करना चाहिए। लाइक 3 या 4 मंथ्स में या 6 मंथ्स में एक बार जरूर हमें अपने फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए। और साथ ही अगर आपको स्टॉक मार्केट्स का अच्छा आइडिया नहीं है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक एक्सपर्ट का हेल्प जरूर लेना चाहिए, जो कि आपके लिए अच्छे फंड सेलेक्ट कर पाएगा और साथ ही आपको हेल्प करेगा आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू करने में। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।